तो नमस्कार। हम अभी पिछले दिनों नवरात्रि भर देवी दर्शन किया हम लोगों ने। उसके बाद पिछले एपिसोड में आपने बरेका रेल इंजन कारखाना माने बनारस रेल इंजन कारखाना बरेका में होने वाली लीला के बारे में जाना, किस तरह से वहाँ 2.5 घंटे की लीला चलती है। काशी एक उत्सवों का शहर है, धर्म नगरी तो है ही। धर्म नगरी में आए दिन कुछ न कुछ कोई न कोई त्योहार यहाँ जरूर बनता रहता है। ये अनादिकाल से है। दरअसल मुझे ऐसा लगता है कि जब आज भले ही जितने भी संचार के साधन हो गए हैं, सोशल मीडिया है आपके पास, तमाम सारी चीज़ें पल भर में एक से दूसरे जगह तक पहुंच जाती है, लेकिन प्राचीन काल में आज से 400-500 साल पहले जिस तरह से हमारे मनीषियों ने, हमारे साधु संतों ने जो इस लीला उत्सव धर्मिता को आगे बढ़ाया, वो एक विलक्षण प्रतिभा के धनी रहे होंगे। इसी क्रम में जो स्वामी तुलसीदास जी हैं, जिन्होंने काशी के घाटों पर रामचरितमानस की रचना की, केवल रामचरितमानस महाकाव्य की रचना ही नहीं की, बल्कि उसके अंदर जो कुछ भी उन्होंने लिखा उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए उन्होंने काशी में रामलीला शुरू की। माने भगवान श्री राम के जन्म से लेकर और उनके वनगमन, उनके रावण वध, सीता हरण, उसके बाद फिर वापसी के बाद भरत भाइयों से उनका मिलन, राजगद्दी, इस तरह की अनेक प्रसंग हैं जो हर इंसान को उससे जोड़े रखता है। इसी क्रम में हम आज आपको बताते हैं काशी की विश्व प्रसिद्ध भरत मिलाप की लीला के बारे में। महज चंद सेकंड की ये लीला होती है और उसे देखने के लिए असंख्य लोग वहाँ उमड़ते हैं। लीला का समय शाम 4:40 होता है। गोधूली बेला के समय में ये लीला होती है। मान्यता ये है कि इस लीला को देखने के लिए प्रभु श्री राम स्वयं लीला स्थल पर मौजूद रहते हैं और उस लीला को देख करके वहाँ उमड़े दर्शकों की जो भीड़ है वो इतने विह्वल हो जाते हैं कि बहुत तेरे लोगों के आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। ऐसा प्रेम प्रसंग भाइयों का फिरले ही मिलेगा। कम से कम आज के समाज में तो इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इसलिए इसको बार बार देखना, बार बार इसके बारे में सुनना, पढ़ना एक नई प्रेरणा देता है, एक नई सीख देता है। तो हम बहुत ज़्यादा भूमिका में नहीं आते हैं। आपको बता दें कि काशी की लाटी इमली पर होने वाला ये भरत मिलाप की लीला वस्तुतः चित्रकूट रामलीला समिति की ये लीला है और इस लीला में बताया जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी के समकालीन मेधा भगत ने इस लीला को शुरुआत की। दरअसल गोस्वामी जी के तिरोधान के बाद मेधा भगत काफ़ी चिंतित रहने लगे थे, क्योंकि इस शहर में लीला की शुरुआत तो गोस्वामी जी ने की थी। तो उनके जाने के बाद
कैसे क्या हो, इसको लेकर के वो अत्यधिक चिंतित रहा करते थे। ऐसे में एक दिन गोस्वामी जी ने उनको स्वप्न दिया और स्वप्न के माध्यम से नाटी इमली में भरत मिलाप की लीला कराने का संदेश दिया। ये भरत मिलाप लगभग 500 साल से भी ज़्यादा वक्त हो गया है इसको। बीच में पिछले 2 सालों में कोरोना काल के बीच ये लीला नहीं हुई थी, लेकिन इस बार हर कोई, हर प्रेमी, हर भक्त इस लीला को देखने के लिए उतावला है। लीला में एक बड़ा प्रसंग ये भी है कि काशीराज, पूर्व काशीराज का परिवार जब तक नहीं आता इस लीला की शोभा में कुछ कमी रहती है। लेकिन ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं। पिछले करीब 225 साल हो गए जो परंपरा पूर्व काशीराज ने शुरू की वो आज भी कायम है। पूर्व काशीराज डॉक्टर विभूति नारायण सिंह जब हाथी पर बैठ करके अपने ताम झाम के साथ लीला स्थल पर पहुंचते थे तो पूरा जन समुदाय हर हर महादेव के उद्घोष से उनका स्वागत करता था। लीला शुरू होने के पहले ही महाराज लीला स्थल का हाथी पर बैठे हुए ही चक्रमण करते थे। कथा वाचक और इस लीला कमेटी के सदस्य उनको उपहार स्वरूप गिन्नियाँ भेंट किया करते थे। हालांकि वो परंपरा आज उनके यशस्वी पुत्र कुंवर अनंत नारायण भी जीवित रखे हुए हैं। वो हर साल इस लीला में आते हैं। चित्रकूट रामलीला समिति की ओर से का जो स्थल है चित्रकूट, वो नाटी इमली से संस्कृत विश्वविद्यालय वाले मार्ग पर स्थित है। वहाँ से एक रथ जिसे कि यदुवंशी भोग करके ले आते हैं, उस पर प्रभु राम, लक्ष्मण, माता सीता और प्रभु हनुमान और पूरी वानरी सेना आती है। लीला स्थल के पश्चिम तरफ इस रथ को रखा जाता है। ये मान्यता है कि प्रभु श्री राम लंका दहन और करके वापस अयोध्या लौटे हैं। अभी वो नगरी में प्रवेश, अयोध्या नगरी में प्रवेश नहीं किए हैं, लेकिन इसकी आने की सूचना उनके अनुजों भरत और शत्रुघ्न को मिलती है। ये लोग बड़ा गणेश स्थित मंदिर से, जहाँ चित्रकूट रामलीला समिति का एक कार्यालय भी है, वहाँ से वो नंगे पांव दौड़ते हुए लीला स्थल तक आते हैं और लीला स्थल पर एक संगमरमर का चबूतरा बना हुआ है। उस चबूतरे पर वो लेट दंडवत करके बड़े भाइयों को प्रणाम करते हैं और उधर से पश्चिम की तरफ से प्रभु श्री राम और लक्ष्मण दौड़े हुए उस मंच की ओर आते हैं और मंच पर चढ़ करके दोनों भ्राता अपने उन दोनों भ्राताओं को उठाते हैं और गले मिलते हैं। ये और वो जो मिलन का समय है वो विह्वल कर देने वाला समय होता है। चारों भाई गले मिल रहे हैं और कहा तो ये भी जाता है, भले ही हमको अपनी आंखों से दिखाई न देता हो, लेकिन मान्यता ये है कि वो पल भर के लिए समय ठहर सा जाता है। आकाश से पुष्प वर्षा भी होती है जो हमें दिखाई नहीं देती। सभी देवतागण इस अनुपम मिलाप को के दृश्य को के साक्षी बनते हैं। असंख्य नर नारी उस मिलाप के अद्भुत क्षण को अपने नेत्रों में बसा लेने के लिए आतुर रहते हैं।
एक तरफ अश्रुधारा बह रही है, लेकिन उन्हीं भीगी पलकों से प्रभु राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का वो प्रेमालाप होता है। प्रेमालाप मिलन के बाद चारों भाई एक साथ चारों दिशाओं में घूम करके अपनी प्रजा जनता को दर्शन देती है, और दर्शन देने के बाद ये जो लीला को विराम मिलता है। लेकिन अद्भुत ये भी है, काशी की एक परंपरा उसी समय से चली आ रही है कि नाटी इमली के उस चबूतरे पर जो लीला जहाँ होती है, वहाँ से राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, माता सीता, प्रभु हनुमान को बिठा करके काशी के यदुवंशी समाज के लोग उस वजनी भारी भरकम उस रथ को अपने कंधों पर उठा करके नाटी इमली से लोहटिया स्थित बड़ा गणेश मंदिर तक लेकर के जाते हैं। चारों तरफ से पुष्प वर्षा होती है, तुलसी दल की वर्षा होती है, हर कदम कदम पर हर हर महादेव, जय श्री राम, जय हनुमान का उद्घोष होता रहता है। ये दृश्य अगर किसी ने नहीं देखा तो वास्तव में ये कहा जाता है कि उसका जीवन अधूरा है। इस अधूरेपन को दूर करने के लिए न केवल काशी, न केवल पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश, बल्कि विदेशों से भी लोग आते हैं इस लीला को देखने के लिए। हम उस लीला के बारे में ही आपको बता रहे हैं, और लीला में क्या बाल वृंद, क्या नौजवान, वृद्ध, महिला, पुरुष, वृद्धजन, हर वर्ग का इसमें मिलाप होता है, समागम होता है। लीला स्थल पर छोटी छोटी दुकानें भी लगी रहती हैं, जिसमें खाने की भी वस्तुएं होती हैं। बच्चों के मनोरंजन के लिए झूले आदि की, चरखी आदि की व्यवस्था होती है। बच्चों के लिए खिलौनों की एक दुकान अलग से सजा करती है, छोटी छोटी, जिसमें सारंगी से लेकर के तीर धनुष और दफ्ती या कागज से बने हुए मुखौटे मिलते हैं। इस भरत मिलाप में आपको रेवड़ी और चिवड़ा का स्वाद भी मिलता है। ये अनुपम दृश्य होता है। लीला केवल मिनटों की है, सेकंडों की है, लेकिन उसके लिए अपार जनसमूह एकत्र होता है, और उस जनसमूह से अगर आप पूछें कि यहाँ क्यों आए थे, क्या करने के लिए आए थे, तो वो शायद शब्दों में बयान न कर पाए। उन अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। ऐसी लीला गोस्वामी तुलसीदास जी ने शुरू की थी। ऐसी लीला उनके समकालीन मेधा भगत ने शुरू की थी। आज भले ही डिजिटल वर्ल्ड में हम कुछ भी कहीं से कुछ भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन आज से सोचिए 500 साल पहले जो चीज शुरू की गई, सामाजिक एकता के ताने बाने के साथ, वो आज तक निरंतर चली आ रही है। उसमें उसे लेकर लोगों के उत्साह में तनिक भी कमी नहीं है। हालांकि लीला की शुरुआत तो तुलसी घाट से ही हुई थी, लेकिन धीरे धीरे इसका विस्तार होता चला गया। आज की स्थिति है कि काशी में 100 से ज़्यादा रामलीला समितियां हैं, जो कि आश्विन माह से अनंत चतुर्दशी से ही लीला शुरू हो जाती है। इसमें खास तौर पर एक रामनगर की भी रामलीला है, जहाँ आज भी परंपरा का निर्वहन होता है। कोई बत्ती नहीं जलती है, ढिबरी में ही और पेट्रोमैक्स में ही वो लीला होती है। हालांकि हम बात कर रहे हैं नाटी इमली की के भरत मिलाप की, तो यहाँ ऐसा कुछ समय नहीं है।
कि रात्रि हो जाए, लेकिन ये लीला अद्भुत होती है। कहने को अब तो आकाशवाणी से भी इसका सीधा प्रसारण होता है। कुछ टीवी चैनल के लोग इसे लाइव दिखाने की भी कोशिश करते हैं। ये लीला गुरुवार को सायं 4:40 पर शुरू होगी और उसके लिए दोपहर से ही पूरे नाटेबली और आसपास के क्षेत्रों में अपार भक्तों का अपार जन सैलाब उमड़ेगा। ये लीला अनुपम है, इसे आप भी देखिए, हमारे वीडियो के माध्यम से देखिए, हमारे शब्दों पर गौर कीजिएगा, लेकिन इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सच्ची बात को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम निरंतर काशी की, भारत की संस्कृति, सभ्यता और परंपरा को से जुड़े वस्तुओं को, विषय वस्तु को लेकर के आपसे मिलते रहेंगे। इसके लिए आपको जुड़ना होगा हमारे साथ, हमारे YouTube चैनल सच्ची बात के साथ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज यही विराम, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।